हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है। नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं, उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं लक्ष्मी नारायण लाल को एक सामाजिक एवं यथार्थवादी नाटककार के रूप में विवेचित कीजिए। मतलब लक्ष्मी नारायण लाल है, उनको एक सामाजिक और वास्तविक जो नाटककार के रूप में दिखाया जाता है, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जैसा कि आप सब जानते हो, लक्ष्मी नारायण लाल है, उनका जन्म 1927 से लेकर 1987 के बीच में हिंदी नाटक साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाटककारों के रूप में स्थापित हुए। मतलब लक्ष्मी नारायण काल है, उनका जन्म काल आपके सामने 1987 से लेकर 1927 से लेकर 1987 के बीच में उनका जीवन काल दिखाई देता है। इस पूरे जीवन के अंदर उनको भारतीय जो नाटक साहित्य है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो नाटककार होते हैं उनकी श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाता है, तो उनका स्थान सबसे सर्वप्रिय आता है, जिन्होंने अपने नाटकों में समकालीन सामाजिक यथार्थ और मानवीय मन की जटिलताओं को गहराई से प्रस्तुत किया है। जहां पर आपको क्या दिखाई देता है कि इसमें इन्होंने अपना जो खुद के जो नाटक साहित्य है उसमें जो यथार्थवादी जीवन के बारे में और जो मानवीय मन है उसकी जो जटिलताएं होती हैं उसके बारे में इन्होंने गहराई से प्रस्तुत किया है। मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकल या मानसिक रूप से इन्होंने साहित्य की रचना करने का प्रयास किया है, जहां पर जो इंसान के मन में किस किस प्रकार की व्यथाएं आती हैं, विचार आते हैं, उसको इन्होंने वास्तविकता के साथ प्रकट किया है। उन्हें एक प्रकार से सामाजिक व यथार्थवादी नाटककार के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसे नाटककार जो समाज की वास्तविकता को ज्यों का त्यों वहां पर उकेरने का प्रयास करते थे, साथ के साथ यथार्थवादी सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उसको वो ऐसा का ऐसा सामाजिक घटनाओं को ज्यों का त्यों दिखाने के आपके सामने दिखाने वाले नाटककारों के रूप में उनको मुख्यतः जाना जाता है। विवेचित की जाती है, यही उनकी नाट्य दृष्टि की सही मूल्यांकन है। मतलब यही उनकी जो नाटक विधा है उसकी एक वास्तविकता के बारे में पता चलती है। इस चीज के बारे में अलग अलग प्रकार की विधाओं की बात करें तो इनके सामाजिक नाटककार के रूप में इनकी क्या भूमिका रही, इसके ऊपर अपने विस्तार से पढ़ें। लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने नाटकों में समाज में व्याप्त रूढ़ियों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, शोषण व मानवीय संबंधों की विकृतियों को प्रमुखता से उठाया। मतलब लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में बात करें, उन्होंने समाज के अंदर नाटकों में समाज में जो व्याप्त अलग अलग प्रकार की जो कमियां हैं, विसंगतियां दिखाई देती हैं, भ्रष्टाचार और शोषण दिखाई देता है, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जो समाज में कमियां दिखाई दे पड़ती हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है कि किस किस प्रकार से समाज में जो अलग अलग प्रकार की रूढ़ियां दिखाई देती है, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की विसंगतियां दिखाई देती हैं, कैसे भ्रष्टाचार और आपके सामने शोषण दिखाई देता है, जहां पर समाज में जातिवाद जैसी चीजें दिखाई देती हैं। समाज में सरकारी कार्यालय में कहीं पर चले जाओ, अगर कोई कार्य करवाना होता है तो आपको भ्रष्टाचार तो दिखाई ही देता है। तो ये जो उनके जो नाटक उन्होंने जो लिखे उसके अंदर मनोरंजन के साथ साथ जो समाज के अंदर जो कमियां हैं, समाज के अंदर जो आपके सामने जिन चीजों को उठाना चाहिए, जो समाज के अंदर कमियां हैं जिनको दुनिया के सामने लाना चाहिए, उन सब चीजों को इन्होंने बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का प्रयास किया है। उनके नाटक केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं थे। उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें सिर्फ आपको मनोरंजन ही नहीं दिखाई देता था, बल्कि समाज का दर्पण जो दर्शकों या पाठकों को सोचने पर विवश कर देता था। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, इसमें समाज के जो वास्तविक दर्पण है, समाज की जो वास्तविकता है उसका जो कि त्यो दर्पण जैसे आपके सामने आपके चेहरे को जो का त्यो दिखाता है, उसी तरीके से इन्होंने अपने नाटकों में अपने साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविकता को जो का त्यो दिखाने का प्रयास किया, जो दर्शक या पाठकों को सोचने पर विवश कर देता। मतलब इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो पाठक या दर्शक जब पढ़ते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, इतना ही शानदार इनके द्वारा साहित्य लिखा गया है। अगले वाला पॉइंट है इसमें संबंधों की जटिलताएं। रक्त कमल में स्त्री पुरुष संबंध, अहंकार और सत्ता के द्वंद्व जैसे पौराणिक संदर्भ देखने को मिलते हैं। मतलब जो इनके द्वारा रक्त कमल नाटक लिखा गया, इसमें स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया। अहंकारों के बारे में बताया, कैसे एक जीवन में जो अहंकार है कोई व्यक्ति के, उसका क्या महत्व और सत्ता है उसके द्वंद के बारे में उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि किस तरीके से सत्ता पैसा है और वो आपके सामने कैसे व्यक्ति का जो जीवन है उसको बदल देता है। शहरी जीवन की विडंबनाएं,
उनके कई नाटक शहरी जीवन है उसके मध्य वर्गीय जीवन की कुंठाओं, आकांक्षाओं और नैतिक पतन को दर्शाता है। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो आपके सामने जो उस उनके जो नैतिक पतन है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से दिखाया। वे दिखाते हैं कि कैसे आधुनिकता के नाम पर व्यक्ति और अपने नैतिक मूल्य से भटक रहा है। उसमें दिखाया गया कि कैसे शहरी जीवन में इंसान के जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसमें वो कैसे पीछे हटता हुआ जा रहा है। जहां पर आपके सामने आधुनिकता के नाम पर जो जीवन है व्यक्ति का, उसमें जो नैतिक मूल्य है उसके क्या हो रहे, खत्म होते जा रहे हैं। तो समाज के आपका जो वास्तविकता थी, जो शहरीकरण है उसकी उपलब्धियों के साथ साथ उसमें क्या कमियां हैं, वहां पर आपके सामने कैसे जो इंसान का जो जीवन है वो सिर्फ आपके सामने जो भौतिक वस्तुएं उसके पीछे वो ज्यादा भाग रहा है। जो वास्तविकता है, जो आधुनिकता के नाम पे जो हमारे संस्कार, व्यक्तिगत जीवन, समाज और संस्कृति वो बिल्कुल नष्ट होती जा रही है, उसके बारे में इन्होंने वास्तविक रूप से बताया है। राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार। लाल के नाटकों में राजनीतिक भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग व सामाजिक अन्याय की प्रमुखता से उभरते हैं। अगर आप लक्ष्मी नारायण लाल के जितने भी साहित्य को पढ़ते हो विस्तार से, तो उन्होंने राजनीति के अंदर क्या कमियां हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, सत्ता का किस तरीके से लोग अपन दुरुपयोग करते हैं, और सामाजिक अन्याय मतलब समाज में जो वर्ग विशेष दिखाई देता है उसमें जो आपके सामने जो अंतर दिखाई पड़ता है, उसमें आपके सामने क्या है, सामाजिक अन्याय है, वो प्रमुखता से उन्होंने दिखाया है। वे व्यवस्था पर तीखे व्यंग्य करते हैं। जो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है उस पर उनके द्वारा क्या किया जाता है, तीखा व्यंग्य किया गया है। अगला है नारी चेतना। उन्होंने नारी पात्रों और सशक्त और मुखर दिखाया। उनके द्वारा जितने भी नारी पात्रों को दिखाया गया, महिलाओं के जो पात्र है अपने नाटकों में उनका प्रयोग किया, उनको एकदम सशक्त और मुखर दिखाया है कि कैसे जो इस पुरुषवादी समाज है उसके बंधनों के खिलाफ वो लड़ती हुई दिखाई देती हैं, कैसे उन पात्रों में उन महिलाओं को एकदम सशक्त और आत्म जो समर्पित दिखाया गया है। वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे इरावती है, वो जो रक्त कमल जो नाटक है उसके अंदर वो अपने जो उनका जो जीवन है उसके संघर्षों को दिखाया है। नारी के जीवन में किस तरीके से संघर्ष है, किस तरीके से वो इस समाज में खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक कला की एक और प्रमुख विशेषताएं और यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में है। मतलब उन्होंने सिर्फ आपके सामने समाज की वास्तविकता के बारे में नहीं बताया, साथ के साथ उन्होंने नाटक कला में यथार्थवाद मतलब जो वास्तविकता होती है उसको इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। वास्तविकता वे जीवन और समाज को जैसा वैसा चित्रित करते थे। मतलब बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने अपने साहित्य में कुछ भी ज्यादा दिखाने का प्रयास नहीं किया। जैसा समाज उस समय व्याप्त था उसी समाज को जो का त्यों उन्होंने अपना साहित्य में दिखा दिया है। वे प्रयास करते थे बिना किसी आदर्शवादी आवरण के, मतलब बिना कोई ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाए हुए, जैसे समाज की वास्तविकता है जो कि त्यो अपने साहित्य में दर्पण कर दो, जो का त्यो उसको दिखा दो। पात्रों का चित्रण। उनके पात्र वास्तविक जीवन के मनुष्य होते थे। मतलब उनके जो पात्र होते थे वो वास्तविक जीवन में जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर वो किस प्रकार से होते हैं, उनके अंदर क्या अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, क्या संघर्ष और कमजोरियां दोनों को दिखाते थे। मतलब जब एक इंसान होता है उसके अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं, तो दोनों चीजें होती हैं। उसी तरीके से इन्होंने अपने साहित्य में भी दोनों प्रकार की चीजें दिखाई, अच्छाइयां बुराइयां और संघर्ष, और आपके सामने जो कमजोरियां दोनों को दिखाने का प्रयास किया। वे आदर्शवादी नायक या खलनायक नहीं होते थे बल्कि मानवीय यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब जिसमें से जो आपके सामने जो आदर्शवादी नायक और खलनायक के रूप में नहीं दिखाया उनको, बल्कि उनकी वास्तविकताओं के बारे में बताया। तो ये थे आपके सामने लक्ष्मी नारायण के द्वारा एक सामाजिक और यथार्थवादी नाटककार के रूप में वो कैसे रहे, विस्तार से पढ़ा आपके सामने पर।